ओके। ये वाला पीडीएफ जो है, अब इंटरव्यू तो करवा रहे हाँ हाँ, ये वाला जो पीडीएफ है ये सबके पास अभी तक है या नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये मैंने एक्चुअली स्कॉर्पियो इंटरव्यू क्वेश्चंस करके डाला हुआ है, पर तुम लोगों के पास ये होना चाहिए यार, क्योंकि ये तो मैंने ऐप पे भी डाला था। यस सर। ऐप पर है शायद सर, ऐप पर है। ऐप पर है ना ये वाला पीडीएफ? मैंने ऐप पे डाला हुआ था ये वाला, फ्री सेक्शन में भी डाला है, दूसरे में भी डाला है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूँ यार। जैसे इंटरव्यू में जाने से पहले दो तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, वो रुको मैं इसके बाद ही डालता हूँ। एक तो मैटर ये करता है, अच्छा तुम लोग खुद सोच के बताओ, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या चीजें, या इंटरव्यू के टाइम पे कौन सी चीजें होती जो मैटर करती हैं सबसे ज्यादा? कॉन्फिडेंस। सब पर्सनालिटी, ग्रूमिंग स्टाइल। वन बाय वन बाय वन। समवन इज सेइंग पर्सनालिटी, ठीक है? कॉन्फिडेंस। अदर वन इज सेइंग कॉन्फिडेंस, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड वन इज सेइंग कम्युनिकेशन स्किल्स। और सर आप कैसे आई बैठ रहे हो? कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट, ओके। एंड अगर सर ऑफलाइन है, मतलब अगर जा करके दे रहे इंटरव्यू, तो फिर आप वॉक कैसे कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। ओके। या फिर आप डोर नॉक करने के नॉलेज ऑफ टीचिंग, बैठने के टाइम पे पूछ रहे हो या नहीं, ये भी मैटर करता है। सर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ओके। ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस, जर्नल साइंस नॉलेज। नॉलेज ऑफ टीसीएम, एंड ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। एंड टेक्निकल पार्ट, नमन तुम फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट बोले तो स्ट्रांग होना चाहिए टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल नॉलेज जो तुमसे वो पूछेगा क्वेश्चंस, ओके। एंड किसी ने मैसेज में भी कुछ बताया है, नॉलेज, हाँ हर्षदीप ने वही बताया। सो इतनी चीजें, किसी को कुछ और भी याद आ रहा है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके। सर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ वो तो हमने पहले ही लिख लिया, वो तो हमने पहले ही कर लिया। और एनीथिंग एल्स? बहुत ही जल्दी सॉरी और नो इसका जवाब नहीं देना है, तो ऐसे नहीं बोलना है, सॉरी सर नहीं पता या नो मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे नहीं पता। नहीं सर, तुरंत नहीं बोलना है, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी सर। अच्छा। Yes. स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, स्टोरी टेलिंग एबिलिटी तो खैर हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये मैं बताने ही वाला था स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट वाले में। तो चलो, मुझे लगता है काफी लोगों ने काफी कुछ सोच करके बहुत कुछ बताने की कोशिश की, बट अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। और ये जो डायग्राम अभी मैं बना रहा हूँ इसको अपनी लाइफ टाइम के लिए बना लो यार, इस डायग्राम को लाइफ में हर जगह काम आएगा ये। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये है अपना y, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देन हाउ एंड देन व्हाट। y, हाउ, व्हाट, इसको बोलते हैं इनसाइड आउट ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज इनसाइड आउट। इस पे मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं तुम लोगों के साथ में, यस और नो? यस सर। यस सर। सो वही ग्रोथ जो हर जगह काम कर रही है, वही ग्रोथ यहाँ पे भी काम कर रही है। कहाँ पे काम कर रही है? वही सेम ग्रोथ इस केस में भी काम कर रही है, इंटरव्यू के केस में भी काम कर रही है। अब इनसाइड आउट ग्रोथ करना होगा इन केस ऑफ इंटरव्यू, तो कैसे कर पाएंगे? इफ वी आर गोइंग फॉर इनसाइड आउट, व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू फॉर दैट इनसाइड आउट? What is inside, what is outside, what is your why, then how, then what? और
Yeah, okay. So what is your why for all this interview, all these skills? Some skills are there, some gestures are there, personality is there. All these 10 things are there. What we have to improve first? What is the one thing we have to work upon? What is the one thing we have to work upon? Communication skills. Our personality and communication skills. Personality and communication skills. Okay. And Naman, how do you do that for personality and communication skills? So by reading books that you refer, Okay. or to Uh, improve by ourselves. Look, I just wanted to tell you first thing, personality or confidence, we have to do something inside. We have to do something inside that will reflect outside. So inside, what is there inside? Inside is the mentality, your mentality. Look, when a person meets you, इस चीज को हमेशा के लिए याद रख लेना. When a person meets you for the first time, for the first time, before meeting, he judges you by your attires. Attires का मतलब क्या होता है? Attires का मतलब क्या होता है? अरे कोई तो बोलो यार. Sir, So what Dressing sense, what to wear. हाँ, जो तुमने पहन रखा है. और आफ्टर द मीटिंग ही जजेस यू बाय योर एटीट्यूड. अब इसको तुम एटीट्यूड बोल सकते हो, पर्सनालिटी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. मतलब बेसिकली जब कोई आदमी तुमसे मिल रहा है बिफोर मीटिंग, वो सिर्फ ये देखता है कि सामने वाला दिख कैसा रहा है. हाउ इज ही लुकिंग, व्हाट इज ही वेयरिंग, उसने क्या पहन रखा है, कैसे कपड़े हैं, कैसा दिखने में है. ठीक है. सो बिफोर मीटिंग तुम्हें कैसे जज किया जा रहा है? बाय योर अटायर्स. एंड आफ्टर मीटिंग तुम्हें कैसे जज किया जा रहा है? यू कैन से बाय योर एटीट्यूड, बाय योर नॉलेज, बाय योर पर्सनैलिटी, बाय योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो लुक, अब मैं दो कलर यूज करूंगा. एक तो हो गया बिफोर मीटिंग. सो बिफोर मीटिंग क्या होगा? बिफोर मीटिंग कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहा है, बिफोर मीटिंग कम्युनिकेशन स्किल में नहीं जा रहा, बिफोर मीटिंग आई कांटेक्ट में नहीं जा रहा है. बिफोर मीटिंग हो सकता है वॉकिंग स्टाइल देख ले, बिफोर मीटिंग तुम्हारा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज देख सकता है, बिफोर मीटिंग ड्रेसिंग सेंस देख सकता है, बिफोर मीटिंग सिर्फ इतनी चीजें देख सकता है. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, बट all these three things are creating an initial impact. All these three things are creating an initial impact. So what you have to do for initial impact? What you have to do for initial impact? What you have to do? Come on, guys, think about it and tell me. Dress up in a We should enter the room with confidence. यार तुम लोग बार बार कॉन्फिडेंस पे क्यों पहुंच जाते हो यार? मतलब कॉन्फिडेंस शक्ल देख करके कैसे पता चलेगा कॉन्फिडेंस? अभी तुम्हारी बात भी नहीं हुई है, अभी तुम्हारी बात भी नहीं हुई है, बस उनके सामने ही हो तुम. Improve the dressing sense. Exactly. Arshdeep is saying correctly. Improve the dressing sense. Improve your walking style. Improve your body language. You just have to improve that. अभी बात नहीं हुई है, अभी आप उनके सामने हो. अगर आप अभी उनके सामने हो, so what you have to do, अभी जस्ट सामने गए हो, do a proper haircut. Do a proper haircut. ऐसे छपरी बन के नहीं जाने का वहां पे. ठीक है, लंबे लंबे बाल है, शेव ही नहीं किया है. सो एक प्रॉपर हेयर कट होता है. प्रॉपर हेयर कट किसके जैसा होता है? टेल मी. प्रॉपर हेयर कट कोई एग्जांपल दो जल्दी से.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? क्यों? अभी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। प्रॉपर हेयर कट कैसा होता है? Sir, army cut. Medium hair. मीडियम लेंथ है। मीडियम लेंथ। आर्मी कट भी ठीक चलेगा, आर्मी कट भी Sir, ठीक है। army cut. क्लीन शेव। मतलब साइड वाले जो बाल है वो थोड़े से छोटे ही रहने चाहिए और बीच वाले बाल जो है वो थोड़े मीडियम साइज, थोड़ा आर्मी कट। अगर आप आर्मी कट रखोगे दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो डू अ प्रॉपर हेयर कट, शेव कर लो, ठीक है। यस मंजीत। सर पूरी क्लीन शेव होने के? हाँ, क्लीन शेव होकर के जाओगे बेटर है, अगर क्लीन शेव होकर के जाओगे तो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे लास्ट टाइम मेरा एंग्लो का इंटरव्यू था, तो जब मैंने बताया कि मैं पंजाब से हूँ, तो उन्होंने सर बाद में बोला कि आपने टर्बन नहीं पहनी हुई। एग्जैक्टली अगर आप पंजाब से हो और आपने मतलब आप अपने आप क्या टर्बन पहनते हो मनप्रीत? नो सर, मतलब मैं नहीं पहन। तुम नहीं पहनते हो तो फिर तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं है उसको ना। तुम बोल सकते हो ना कि मैं टर्बन नहीं पहनता, मतलब इट्स नॉट लाइक एवरी पंजाबी इज वेयरिंग द टर्बन। ओके सर। ये तो तुम बोल सकते हो उनको। सर हाँ, अब अगर कोई टर्बन पहनता है तो बिल्कुल क्लीन टर्बन रखो, ठीक है। बियर्ड है, अगर सपोज सरदार है कोई, बियर्ड है, तो वो अपनी बियर्ड को ठीक तरीके से ग्रूम करके रख सकता है। और वैसे भी जा सकते हो। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि आजकल हेयर कट करा करके वो बियर्ड वियर्ड रखते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू मत रखो, वो बेटर रहेगा। डू अ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। एंड थर्ड थिंग इज प्रॉपर ड्रेस। प्रॉपर ड्रेस मीन्स आपका वो शर्ट पैंट, अगर ऑफलाइन के लिए जा रहे हो तब तो आपका शर्ट पैंट होना चाहिए मोस्टली। अगर शर्ट पैंट व्हाइट एंड ब्लैक है, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, बिल्कुल आइडियल सर कंडीशन। लाइट ब्लू नहीं चलेगा? क्या? लाइट ब्लू नहीं चलेगा? लाइट ब्लू। हाँ, मैं उसी पे ही आ रहा हूं, अभी सुन लो। या तो व्हाइट एंड ब्लैक, अदरवाइज लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट। एंड कॉम्बिनेशन बहुत ढंग का होना चाहिए। अगर लाइट ब्लू शर्ट पहन रहे हो तो डार्क ब्लू कलर की पैंट बनवाओ। कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें देखने होंगे तो तुम गूगल पे जाकर के बहुत से कॉम्बिनेशन देख सकते हो और उसी तरीके का कॉम्बिनेशन। ऐसा मत करना कि लाइट ब्लू शर्ट लिया एंड डार्क ब्राउन कलर का पैंट ले लिया। ये हरकतें मत करना प्लीज यार। मतलब उसके शेड्स मैच करने चाहिए, इस तरीके के होने चाहिए, ठीक है। वो तुम अगर गूगल पे चेक करोगे तो तुम्हें काफी सारे अच्छे केसेस मिल जाएंगे वहां पे। और ठीक है, ये अपना कर लिया। और हाँ, ये बहुत कैजुअल मत रखना, ये थोड़ा फॉर्मल में ही रखना। बहुत लोग बिल्कुल कैजुअल करके चले जाते हैं, बिल्कुल फॉर्मल में रखो। फोर्थ, ड्रेसिंग सर सेंस में। यस चेतन। सर टाई मैटर करता है? टाई अगर लगा के जाओगे तो बेटर है, मतलब उतना मैटर तो नहीं करता लेकिन अगर लगा के जाओगे तो बेटर है। वैसे सर उनकी साइट पर भी जो पैनल इंटरव्यू है ना उसमें लिखा हुआ है कि टाई होना चाहिए। हाँ, Proper अगर उन्होंने formal लिखा हुआ है dress तब तो डेफिनेटली टाई लेकर के जाओ। और टाई भी सेम शेड का ही लेना, उसी तरीके के सेम शेड का टाई लेना। मतलब ये मत करना कि ब्लू 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 वाला चल रहा है और तुमने वहां पे ग्रीन कलर का टाई लगा लिया, वो सब मत करना। मतलब जोकर बन के नहीं जाना। अगर आप ब्लूइश में ले रहे हो तो टाई भी ब्लूइश में ही लो। मतलब वेट, लेट मी शो यू समथिंग। हेलो सर। सर व्हाइट पर, यस बोलो। सर व्हाइट शर्ट पर सर टाई। यार एक एक करके बोलो। निखिल तुम क्या बोल रहे हो, पहले तुम बोल रहे हो। सर व्हाइट शर्ट पर कौन सी टाई चलेगी? व्हाइट शर्ट अगर ले रहे हो और ब्लैक पैंट ले रहे हो तो ब्लैक कलर का टाई ले लो। मतलब ओके जैसा सर। पैंट ले रहे हो डार्क कलर का, उसी तरीके का कोई टाई ले लो, ठीक है। हेलो सर, हम सबका जो इंटरव्यू है वो तो मोस्टली विंटर्स में होने वाला है, तो अगर हम कुछ कोट या फिर ब्लेजर पहने तो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे?
एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा अपनी तरफ से। देखो सबसे पहली चीज ये है कि तुम अपने आप को जितना ज्यादा प्रिपेयर करके जाओगे, जितना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के साथ में जाओगे, सपोज ऑफलाइन इंटरव्यू भी हो रहा है तो तुम जितना स्ट्रॉन्ग होकर के प्रिपेयर करके जाओगे, तुम्हें उतना ज्यादा फायदा ये अंदर से मिलेगा। अभी तुम खुद सोच करके देखो कि गंदे कपड़े पहन करके अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाएगा। अच्छे कपड़े पहन करके बैठो तो, अच्छे कपड़े तुम कभी भी पहन करके बैठो, नॉट ओनली इन इंटरव्यू, अगर तुम कभी भी पहन करके बैठोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई रहता है अच्छे कपड़े पहन करके बैठने में। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमारे सर चांसेस क्या है इस बार, इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? चांसेस कुछ भी रहे यार, प्रिपेयर दोनों के लिए होकर के जाओ। मतलब अगर ऑफलाइन होगा तो नहीं दोगे क्या? नहीं सर, दोगे ये सर, ऐसे मतलब ऐसे का पूछ इंटरव्यू रहा ऑफलाइन था ना इस था। अरे यार कैसा भी हो, इंटरव्यू ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये दिस क्वेश्चन इज मीनिंगलेस एक्चुअली कि हमारे चांसेस क्या है। अगर चांसेस ऑनलाइन के होंगे तो भी तुम्हें इतना तो प्रिपेयर होकर के बैठना ही पड़ेगा उसके सामने, जितना मैं बता रहा हूं। आपके पास शर्ट होनी चाहिए, आपके पास टाई होनी चाहिए, और जब ये सब चीजें होंगी तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होगा। अगर आप वहां सामने जाकर के दे रहोगे तब भी आपको ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी। सो दिस क्वेश्चन, Okay, sir. आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब जरा मैं न्यू शेयर कर रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से देखना। मैंने गूगल ओपन कर रखा है। सो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में कौन से ड्रेसेस बेटर है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये वाला ड्रेस देखो, अब इसने क्या किया, इसने ये वाले ड्रेस में इसने ब्लू के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया है, और ब्लू के साथ ये कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो, ब्लैक वाला, मतलब थोड़ा सा और डार्क करोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा और डार्क करोगे, या ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ग्रीन टाई नहीं रखो। टाई देखो, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक है, शर्ट पैंट और पैंट के ही कलर का टाई, ये वाला कॉम्बिनेशन बेटर है। ठीक है, जैसे यहां पे इसने कॉम्बिनेशन बनाया, तो यहां अगर इसके कॉम्बिनेशन में देखोगे तो टाई उतना सूट नहीं कर रहा है, टाई इस तरीके का सूट करता है हमेशा। अब एक चीज मैं तुम्हें और इसमें दिखाना चाहता हूं, जैसे हाँ यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ब्लू कलर की शर्ट पहनी और उसी का डार्क कलर का टाई पहन लिया है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दैट इज आई एम रिकमेंडिंग फ्रॉम माई साइड। अब इस आदमी को देखो, इसने जो कपड़े पहन रखे ना ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट ये इंटरव्यू वाला ड्रेस नहीं है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, डार्क शर्ट एंड लाइट पैंट, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफिस में जाकर के बैठोगे, सब कुछ करोगे, काफी सही लगोगे, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ऐसा होगा जिसमें लाइट शर्ट होगा एंड डार्क पैंट होगा, लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट। अच्छा अब देखो, ये तुम लोग खुद ही देखना ध्यान से, एक कॉम्बिनेशन ये है, पिंक शर्ट एंड दिस, ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा, उतना सूटेबल नहीं लग रहा है। बट वेट, कहां चला गया यार वो, बट वेट, मैं एक चीज और दिखाने वाला था। ये कॉम्बिनेशन देखो, थोड़ा सा क्रीम कलर है, व्हाइटिश है, एंड नीचे डार्क पैंट है, एंड दिस इज मोर सुटेबल एंड दिस इज रिकमेंडेड, एक्चुअली दिस इज रिकमेंडेड फॉर इंटरव्यू। सो आपको ड्रेसिंग सेंस ऐसा ही रखना है। जब आप खुद ऐसे ड्रेसिंग सेंस में रहोगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस की वजह से ही बिल्डअप हो जाएगा आपका। आई होप। या और तो शूज ऐसे चाहिए, जूती? शूज ऐसे ले सकते हो, नहीं तो कोई भी फॉर्मल शूज ले सकते हो, फॉर्मल शूज भी चलेंगे। और वैसे जरूरी नहीं कि वैसे ही शूज होने चाहिए, फॉर्मल शूज, नॉर्मल कोई भी फॉर्मल शूज रख सकते हो। सर ड्रेस सर मैं मैचिंग होना चाहिए। ऑनलाइन के लिए सर ऑनलाइन के लिए सर मैं इसलिए पूछ रहा था सर, क्या फिर पीसी का मतलब जुगाड़ करना पड़ता है सर? लैपटॉप में होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था सर। ऑनलाइन में पीसी और लैपटॉप दोनों में से दे सकते हो तुम्हें। ऑनलाइन में जब रहोगे तो तुम्हें बस एक वेबकैम ऑन करवाना है, तो पीसी और लैपटॉप sir. दोनों में हो सकता है। फोन से नहीं हो पाएगा ना सर? क्या? नहीं ब्रो, फोन से नहीं हो सकता नहीं, ना सर? फोन से ट्राई भी मत करना। देखो फोन से ट्राई कर रहे हो तो तुम अपने एक्चुअली अपने प्रेजेंटेशन को बर्बाद कर रहे हो। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू, सो क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? मैटर ये करता है कि आप कहां पर बैठे हो, आपके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सपोज करो कि अभी मैं आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको सडनली दिखाई पड़ूं और जहां पे मैं दिखाई पड़ूं उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा गंदा हो,
बहुत ही ज्यादा गंदा हो, तो आप उस पिक्चर को देखना पसंद नहीं करोगे, आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लोगे कि अरे यार ये सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी। और अगर सपोज करो कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो क्या होगा कि वो अपने आप दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करने लगेगा। ये सब जो चीजें होती है ना, ये साइकोलॉजिकल इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो आपको अपना इंप्रेशन क्रिएट करना, अगर आप ये फोन से दे रहे हो या उससे, अगर वो बोल रहे हैं आपको लैपटॉप से देना, तो आपको लैपटॉप से ही देना चाहिए, अगर वो रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से कि लैपटॉप या कंप्यूटर से देना वेबकैम ऑन करके। और अगर आपको फोन से बोल रहे हैं, तो फोन को भी फिर, अगर वो फोन पे लेने के लिए रेडी है, तो फोन को भी प्रॉपरली ऐसा अरेंज करके रखो कि आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा और बहुत क्लियर दिखना चाहिए। सामने से आपके लुक्स बहुत सही दिखाई पड़ने चाहिए, आपके कपड़े ठीक दिखाई पड़ने चाहिए। तो ये पहली चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला जो जजमेंट है वो यहीं से करने वाले हैं। सो ये मैंने कुछ चीजें बता दी। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी है, अगर तुम लोगों ने नोटिस की होगी, जिस कलर का बेल्ट है उसी कलर के शूज, अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, जिस कलर का बेल्ट होगा उसी कलर के शूज होंगे। ये मत करना कि ब्राउन बेल्ट और ब्लैक शूज ले लो, या ब्लैक बेल्ट और ब्राउन शूज ले लो, ये मत करना। जिस कलर का बेल्ट होगा उसी कलर के शूज रखना अपने पास। बेल्ट अगर लगाना ऑफलाइन कंपलसरी है सर? हाँ, बेल्ट लगाना कंपलसरी है सर, क्योंकि जब फॉर्मल पैंट पहनते हैं ना सर, तो वो जो बटन वाला जो हिस्सा होता है ना सर, वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, लाइक वो इन करते हैं जब तब। समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर मतलब बेल्ट लगाना कंपलसरी है क्या सर? मतलब बिना बेल्ट लगाए नहीं? नहीं, बिना बेल्ट लगाए जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से बेल्ट लगा करके ही जाना चाहिए अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो। देखो, एक तो ये हो गया ना कि हमारे नॉर्मल लुक्स कैसे दिख रहे हैं, ऑफिस में जाकर के लुक्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो वो चीज हो गई। जैसे इसने, देखो, इसने बेल्ट नहीं लगाई है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप बेल्ट लगा करके ही जाओ। अब इसको ध्यान से देख रहे हो, इसको, तो इसका कलर, ये कलर और ये कलर मिसमैच्ड है। मैं इसको लिए इंटरव्यू के लिए Yes, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये नॉर्मल में तो हम ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास जिस कलर का बेल्ट है उसी कलर के शूज होने चाहिए। और इसलिए सर एक अगर फ्लोटिंग होना चाहिए क्या? क्या निखिल? स्लीव्स फोल्डिंग चाहिए कि मतलब ले रखना? शूज के बारे में तुम कुछ पूछ रहे हो बेटा? सर स्लीव स्लीव सर स्लीव बोल रहा है। हाँ, मैं भी शूज ही बोल रहा हूँ कि शूज के लिए ही कुछ पूछ रहा है, लेकिन मुझे शूज आवाज नहीं सर, स्लीव फोल्ड चाहिए या फिर स्लीव सर नॉर्मल वाली फोल्ड वो? चाहिए। अच्छा, हाँ, स्लीव। देखो, हाँ। स्लीव्स जनरली फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। स्लीव फोल्ड करने में क्या है कि जैसे अब अगर हमें इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर देनी है तो स्लीव फोल्ड करना अच्छा लगता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्लीव फोल्ड नहीं करने चाहिए। आप किसी ऑफिस में हो, ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, और फिर आप स्लीव फोल्ड करके ऐसे फोटोज निकलवाते हो तो वो अच्छा लगता है। बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका लुक जो है वो ऐसा फुल स्लीव का ही होना चाहिए। जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये फुल स्लीव वाला लुक होना चाहिए। स्लीव्स फोल्ड मत करो वहां पे, ठीक ओके है? सर। Okay, so this is the first thing I want to tell you. So coming back, but this is what is only 10% of your interview part. Only 10%. Initially आप कैसे दिख रहे हो? So अगर आप ये सारी चीजें करके जाते हो, do a proper haircut, clean shave, shirt and pant, color combination, tie, belt and shoes, okay, and color combination, all these things are your initial impact. याद रखो, this initial impact can grow further, और this initial impact, suppose अभी तुम गए हो तो ये initial impact है तुम्हारा, this is your initial impact, and interview अभी start हुआ नहीं है। So let me show you something, अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप यहाँ पे गए हो, आपने अपनी सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर रखी हैं, एंड दिस इज योर इनिशियल इम्पैक्ट।
अगर सब कुछ परफेक्ट करते हो, प्रॉपर हेयर कट, क्लीन शेव, शर्ट, पैंट, कलर कॉम्बिनेशन, टाई, बेल्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, so this is your initial impact. You have done only 10%. You have done only 10%. Now what's next? Next सेकेंड फेज में हम एंटर करेंगे. जब हम सेकेंड फेज में एंटर करेंगे, सो वो सेकेंड फेज क्या होगा? दिस इज द सेकेंड फेज इन विच वी आर टॉकिंग टू देम. When we are talking to them, so the personality, confidence, communication skills, eye contact, knowledge, technical knowledge, you can say, presence of mind, and storytelling ability. This is happening during the interview. This is happening during the interview. All these things are happening during the interview. Okay. So can anybody explain what is the meaning of interview? What is the meaning of interview? Can anybody explain? To express ourselves in a better way. Yes, Naman, yeah, what? To express ourselves in a better way. Naman is saying to express ourselves, in a better way. Okay. Anybody else? To express that I am able for this job, sir. Okay. हाँ, मतलब ठीक है, more or less वही same है. In a better way, I'm the better one for this job, or something else. Anybody else? Judging the people on basis of their knowledge and hiring them. Okay. Anyone else? So they want to know us as an inside out. What are we actually? Okay, let me tell you one thing. Interview is actually, whenever we are talking about interview, ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारा व्यू ही चेंज हो जाएगा. This is the interchange of views. This is the interchange of views. किसका किसका इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे? In interview there are two person, interviewer, and second one is what? Interviewee. These two persons are there. Okay. क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है. इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है. किसका? व्यूज का. सो जब नमन ने बोला टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन अ बेटर वे, क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट था? No. No, sir. आप अपने आप को तो बेटर दिखा रहे हो. व्हाट अबाउट द इंटरव्यूअर? Are you getting my point? I'm just trying to tell you, यहां पे दो लोग हैं, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होने वाला है. Yes, Anmol is saying to interact each other. कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होने वाला है. So what you have to do, जो इनिशियल इंपैक्ट मैंने डाला वो किस लिए डाला? कि जब इंटरव्यूअर हमें देखेगा, ऑब्वियसली इंटरव्यूअर ऑफिस में है, सो अपने ऑफिशियल ड्रेस में होगा. जब आप वहां पे एंटर करोगे, ही कुड बी अ कैप्टन, ही कुड बी एन इंजीनियर, ही कुड बी एनीबडी एल्स, ही कुड बी एन एचआर मैनेजर. सो अपनी ऑफिशियल ड्रेस में होगा. तुमने क्या किया? सबसे पहले अपनी ऑफिशियल ड्रेस ला करके उसके सामने एक कंपैरिजन क्रिएट कर दिया. नाउ जैसे ही तुम उसके सामने आओगे, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसको देने की जरूरत नहीं है. इंटरव्यूअर का इंट्रोडक्शन इसको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसने ऑलरेडी अपना एक
मतलब रिमार्केबल इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रखा है। इसकी एक अपनी कंपनी है, इसकी एक अपनी वेबसाइट है, इसकी बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से तुम यहां पे आए हो, जॉब सीख कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें अब अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छा रखना पड़ेगा। इसने अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन इसने पहले ही दे दिया है, तुम्हें पता है। तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अभी हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू में चल रहे हैं, सबसे पहले इसको बात समझना। इंटरव्यू में क्या हो रहा है? इंटरचेंज ऑफ व्यूज। इंटरव्यूअर के पास जब तुम आओगे तो कभी कभी इंटरव्यूअर हार्श हो सकता है, कभी कभी वो रूड हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसमें फंसे रहते हैं कि सर वो बहुत हार्श था, वो बहुत रूड था, उसने मुझे निकाल दिया, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, उसके दिमाग में वैसा चल रहा था। यार मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को। मेरे खुद बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वो ऐसा करना चाहते थे, वो वैसा करना चाहते थे। कोई भी इंटरव्यूअर ना केवल और केवल तुम्हारा साइकोलॉजी चेक करना चाहता है, नथिंग एल्स। वो तुमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो तुमसे इजी क्वेश्चन पूछेगा, वो तुमको घुमाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो ये सब कुछ तब कर पाएगा जब तुम ये चांस उसको दोगे करने के लिए। जब तुम ये वाला चांस उसको दोगे कि हाँ आप ऐसा कर लो मेरे साथ, तो ही ऐसा हो पाएगा। बिकॉज मैंने सबसे पहले क्या बोला? इंटरचेंज ऑफ व्यूज। इंटरचेंज ऑफ व्यूज का मतलब क्या है? इंटरचेंज ऑफ व्यूज का मतलब यह है कि आप अपने व्यूज रखेंगे और वो अपने व्यूज रखेगा। लेकिन अगर तुमने अपने व्यूज रखने में अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया तो फिर वो तुम्हें घुमाएगा, इंटरव्यू का मतलब ही है इंटरचेंज ऑफ व्यूज। सो सपोज वो बोलता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सो आपको अपना इंट्रोडक्शन किसी रट्टे के फॉर्म में नहीं देना चाहिए। माय नेम इज शोभित त्रिपाठी एंड आई एम लिविंग इन कानपुर एंड आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। जो रट्टा मार के, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन का एक रट्टा मार लेते हैं और बिल्कुल वहां पे पहुंच करके एक पैरट की तरह पे एकदम टक 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 चालू हो जाते हैं। और जैसे ही उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं उनकी कम्युनिकेशन स्किल की बैंड बज जाती है। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं कम्युनिकेशन स्किल में ये सब आने लगता है। ये सबसे गंदा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर सपोज आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो आप अपना इंटरव्यू भी आराम से ही दो। इंट्रोडक्शन जब दे रहे हो ना, बहुत बहुत आराम से, बिल्कुल ऐसे सोच करके दो कि तुम उसको जॉब देने के लिए आए हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम ये सोच करके बैठोगे कि हाँ यार हमारा और इसका व्यू का इंटरचेंज हो रहा है। जैसे तुम अपने दोस्त से बात करते हो, ठीक है, कहीं पे, या दोस्त के फादर से बात करते हो, ठीक है, कहीं दोस्त से बात कर रहे हो या दोस्त के फादर से बात कर रहे हो। इन दैट केस जो फॉर्मल डिस्कशन होता है, हमें वैसा ही फॉर्मल डिस्कशन इंटरव्यू के साथ करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, कुलदीप सर का कॉल आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस कहां से जनरेट करना है? यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट you are not there for an interview, you are just going for a discussion, you are there for a discussion, you are there for a healthy discussion. अब healthy discussion होता कैसे है? कोई मुझे बता सकता है healthy discussion कैसे होता है? सर सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात हो रही हो, जिस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो, उसकी हमें नॉलेज होनी जरूरी है। हेलो, यस, ओके। सो सर जिस आवाज चीज आ के रही बारे है? में, हाँ आ रही जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉलेज होनी चाहिए Do कि हाँ, यस। do not hesitate when we say something or anything. जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो हेजिटेट उसके बारे में नहीं करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? सात्विक क्लियर नहीं हुआ, फिर से बोलो। Do not hesitate about what we say or what are our views. एक सेकंड हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल ही हो गया वो। Yes, Vipin. Am I audible to all of you?
यस यस सर। सर। हाँ, सो विपिन तुम क्या बोल रहे थे, तुम बोलो। नथिंग सर, मीन्स सर मैं आई या सर मैं सर कूल एंड काम होके सारे आंसर्स देने लाइक एन ऑफिसर। ओके, कूल एंड काम होकर के सारे आंसर देने लाइक एन ऑफिसर, ठीक है। निखिल तुम बोलो। हाँ सर, सर ये कह रहा था कि जैसे हमारी जो बारी आ रही हो उस टॉपिक के ऊपर बात करने की, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब एक कन्वर्सेशन को हमें बोरिंग नहीं बनाना कि अगर हमें उसके बारे में पता है तो हमको बताया जा रहा है, ये चीज सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है निखिल, इसमें तो मुझे लगता है कि इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कभी कभी अगर उसके इंटरेस्ट की बात है और तुमने उसको कुछ अच्छी चीज बता दी तो उसको और मजा आने लगेगा उस चीज में। आई थिंक कन्वर्सेशन तो को बोरिंग मतलब बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, और अगर आप अपना नॉलेज इनपुट दे रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सपोज जैसे मैंने एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या कोई दूसरे मैंने इंटरव्यूज मैंने देखे, तो एक बंदे ने पूछ लिया कि व्हाट आर योर हॉबीज उसने बोला सर बाइक्स। अब जो इंटरव्यूअर था उसकी भी हॉबीज थी बाइक्स। सो उसने पूछा कि अच्छा बाइक्स, सो विच टाइप ऑफ बाइक्स, सो उसने बोला स्पोर्ट्स बाइक्स। ओके, सो डू यू हैव सम नॉलेज अबाउट द इंजन। वो उसने इंजन के बारे में एक बहुत अच्छी चीजें उसके सामने रख दी कि ये वाला इंजन इसमें रहता है, ये वाला yes, इंजन इसमें रहता है, ये इंजन इस पे ऐसे काम करता है, इसमें माइलेज ऐसा हो जाता है। वो उसने पूरा प्रॉपर, तो उसको बहुत मजा आया कि हाँ यार ये तो काफी नॉलेज पर्सन है, इसने जो चीज बोली है उसमें इसका। बहुत लोग क्या करते हैं, क्या हॉबी बाइक्स, अच्छा ठीक है, ओके टेल मी समथिंग अबाउट द बाइक्स, विच टाइप ऑफ बाइक्स। अब वो मुंह खोल करके बैठे रह जाते हैं, कई बार झूठ हॉबी लिख देते हैं, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे इंटरव्यूअर, तो अभी एक हॉबीज वाला एक पॉइंट मैंने ले लिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुम्हें दो चीजें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, थिंक विन विन। एक तो चीज ये होगी थिंक विन विन। दूसरी चीज क्या होगी, अब ये डिस्कशन में चल रहे हैं हम लोग अभी, दूसरी चीज क्या होगी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। ये लेकिन हम लोग तब करते हैं, ये वाला स्पेशली ये वाला पॉइंट हम तब करते हैं जब हम डीप डिस्कशन में चले जाते हैं। जब हम डीप डिस्कशन में जाते हैं ये हम तब करते हैं। मोस्टली क्या होता है, थिंक विन विन वाली चीजें हैं ये हमारे माइंड में शुरू से ही होनी चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय थिंक विन विन? थिंक विन विन का मतलब यह है कि कंपनी का भी फायदा होना चाहिए और मेरा भी फायदा होना चाहिए। अगर आप इस डिस्कशन में हो, देयर मस्ट बी द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी एंड एज वेल एज द बेनिफिट्स ऑफ योर्स ऑल्सो। इंटरव्यूई जो है उसको भी फायदा मिलना चाहिए और इंटरव्यूअर जो है उसको भी फायदा मिलना चाहिए, या कंपनी जो है उसको भी फायदा मिलना चाहिए। ये हो गई थिंक विन विन वाली अप्रोच। अब थिंक विन विन वाली अप्रोच में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, सो लेट मी शो यू दिस थिंग। मैंने ये शायद चार्ट पहले भी तुम्हें दिखाया है। यूज दिस थिंग, करेज एंड कंसिडरेशन, ये यूज करना है हमें, करेज एंड कंसिडरेशन। इसको जरा ध्यान से समझना है इस मैट्रिक्स को जो मैं बताने वाला हूं। सपोज आई एम गिविंग यू दिस थिंग, you are here, you are here means you have high courage but low consideration. Suppose during the interview उसने तुमसे पूछ लिया कि किसान आंदोलन आजकल बहुत चल रहा है, what are your views about this? और तुम सपोज करो कि बीजेपी सपोर्टर हो, या तुम सपोज करो कि कांग्रेस सपोर्टर हो, कोई भी सपोर्टर हो, तुम्हारे घर में कुछ भी चलता होगा, तुम सपोज वो हो। उसने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट द किसान आंदोलन और व्हाट आर योर व्यूज। तो तुमने अपने व्यूज उसके सामने विद फुल करेज एक्सप्रेस कर दिए। से अकॉर्डिंग टू मी किसान आंदोलन is completely right. Whatever they are doing completely right.
एंड तुमने अपने इस तरीके का व्यूज रख दिया उसके सामने. नाउ ही इज आस्किंग के अच्छा तो फिर वो 26 जनवरी को जो हुआ था व्हाट वाज दैट, उसमें तो उन्होंने बहुत डैमेज किया था, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट. और तुमने अपना ये पॉइंट पकड़ लिया है और तुम इस पे ही लगे हुए हो. मतलब करेज तो तुम शो कर रहे हो, लेकिन तुम सामने वाले की बातों को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, सामने वाले के थॉट प्रोसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हो. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे तुम्हारा विन विन ना हो करके तुम्हारा विन और सामने वाले का लूज हो जाएगा. विन लॉस बोल सकते हो उसको, विन लॉस. तुम्हारा तो विन हुआ कि तुमने अपना ये दिखा दिया, लेकिन ओवरऑल अब यहां पे समझना, मैं कि बहुत ये पहले तो मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं. अभी हम इंटरव्यू की नहीं करते, पहले नॉर्मल की करते, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन सी चीज. सपोज नॉर्मल कन्वर्सेशन है, यू आर डिस्कसिंग इट विद योर फ्रेंड अबाउट किसान आंदोलन. तुमने बहुत करेज के साथ अपने सारे पॉइंट्स रख दिए और उसके एक भी पॉइंट को कंसिडर नहीं किया, तो तुम्हारी जीत हुई और सामने वाले की हार हुई. ये सुनो. यस सर. Okay. Yes, sir. Now we are here. We are just considering the things and we don't have courage, low in the courage. We are just considering the thing and we are not having the courage. Like suppose करो कि हम यहाँ पे हैं और अपने फादर से बात कर रहे हैं. जब हम अपने फादर से बात कर रहे हैं तो हमारे पास करेज नहीं है कि हम उनको रियलिटी बता पाए या उनको समझा पाए. तो हमारे पास एक ये रास्ता तो है कि हम उनकी बात सुन सकते हैं, बट वहां पे कंडीशन क्या होगी, हम उनको बता नहीं सकते. हम एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए, एक ऐसे रिलेशनशिप में पड़ गए, कई बार ऐसा भी होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है, या फादर सन या फादर डॉटर मदर डॉटर इनमें होता है ये, कि उनके पास कंसिडर ही करना एक ऑप्शन होता है, वो करेज नहीं होता है. इन दैट केस अगर आप यहां फंस गए हो तो यहां पे क्या होगा, आपका लॉस और सामने वाले का विन. क्योंकि यहां पे आप सिर्फ कंसिडर कर रहे हो, आप दूसरे को नहीं बता पा रहे, आपके अंदर करेज नहीं है कि अपना पॉइंट आप उनके सामने रखो. अब वो कुछ भी हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि अगर हम अपना पॉइंट रखेंगे तो कहीं मेरे फादर से लड़ाई ना हो जाए या रिलेशन खराब ना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए. तो इस केस में क्या हो जाता है, ये लॉस विन का केस हो जाता है. आई थिंक इट इज क्लियर. यस सर. बोलना भी नहीं आ रहा है और कंसिडरेशन भी नहीं है. बोलना भी नहीं आ रहा है मतलब बोलने के लिए करेज भी नहीं है और सामने वाले का सुनना भी नहीं है. अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बनेगी लॉस एंड लॉस वाली सिचुएशन. क्यों लॉस एंड लॉस वाली सिचुएशन? भाई अपन दूसरे की सुन नहीं सकते और दूसरे के लिए कहने के लिए हमारे पास करेज नहीं है, तो अपना भी लॉस है और सामने वाले का भी लॉस है. हम दूसरे की बात सुन नहीं सकते, उसकी बात को कंसिडर नहीं कर सकते. वी आर नॉट कंसिडरिंग द थिंग्स, अदर थिंग्स, एंड वी डू नॉट हैव करेज. हमारे पास ये करेज भी नहीं है कि हम उसकी बात, अपनी बात उसके सामने रख पाए. तो ये करेज एक्चुअली क्या है? करेज का मतलब ये कि हम अपनी बात कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसिडरेशन का मतलब है कि हम उसकी बात कैसे सुन रहे हैं. सो व्हेन आई एम सेइंग कि ना तो करेज है तो हम बोल नहीं रहे हैं, और ना कंसिडरेशन है तो हम सामने वाले को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कर क्या रहे होंगे? सिर्फ चिल्लम चिल्ली चल रही होगी, क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिक है नहीं बोलने के लिए और ना ही करेज है. और कंसिडरेशन वाली कंडीशन में क्या है कि हम दूसरे की बात समझना भी नहीं चाह रहे. इन दैट केस ये लॉस लॉस कन्वर्सेशन में चला जाएगा. अब यहां पे है कि हमारे पास करेज भी है और कंसिडरेशन भी है, मतलब हम पहले अपना पॉइंट रख सकते हैं, और यही होती है विन विन थिंकिंग. यहां पे क्या हो रहा है कि हम अपना पॉइंट बोल्डली विद करेज हम अपना पॉइंट रख सकते हैं. फिर सामने वाला जब अपना पॉइंट बोलेगा तो हम उसके पॉइंट को कंसीडर भी कर सकते हैं. जैसे अब सपोज करो यही किसान आंदोलन है और ये दो लोग हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि एक बीजेपी का एक और एक कांग्रेस का है. तो कांग्रेस वाला बोल रहा है कि नहीं यार, किसान आंदोलन तो बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो ये डिमांड्स करी हैं उसमें ये डिमांड्स होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था.
अब सामने वाले ने क्या किया, उसने भी करेज एंड कंसिडरेशन दिखाया, उसने इसकी बात को पूरी तरीके से सुना, फिर इसने अपना पॉइंट रखा। तो जब ये अपना पॉइंट रख रहा है तो दूसरा वाला उसके पॉइंट्स को ध्यान से सुन रहा है। दूसरे वाले के पॉइंट को ध्यान से सुनने का मतलब क्या है कि वो एक डिफरेंट पैराडाइम को सुन रहा है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग को सुन रहा है। वो ये समझ रहा है कि जरूरी नहीं है कि मैं ही सही हूं, ऐसा हो सकता है कि ये जो बोल रहा है ये भी सही हो। सो लेट्स सी इसके कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम ध्यान से सुन सकते हैं। मतलब वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। इन दिस केस वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। मैंने कौन से पॉइंट बताए अभी, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला? think, win, seek first to understand and then to be understood. पहले लोगों को समझने की कोशिश करो, फिर उनसे ये उम्मीद करो कि वो तुम्हें समझ रहे हैं। पहले लोगों को समझने की कोशिश करो, देन उनसे ये उम्मीद करो कि वो तुम्हें समझ रहे हैं या वो समझेंगे तुम्हें। तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जब भी हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में विन विन थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। विन विन थिंकिंग के बिना तुम इंटरव्यू नहीं क्रॉस कर पाओगे। विन विन थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि जब इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वो बात चाहता क्या, करना क्या चाहता है, वो क्या पूछना चाहता है, एक्चुअली हमारे अंदर क्या देखना चाहता है। ये तुम तब समझ पाओगे व्हेन यू आर अ वेरी गुड लिसनर। यू आर फोकसिंग ऑन एवरी सिंगल वर्ड्स, whatever he is saying, you just have to focus on that कि ये क्या चाहता है एक्चुअल में। और ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब मैंने बोला और ये 2 पॉइंट है तो इसलिए हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें एक्चुअल में उसकी पॉइंट, उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करनी है। हमें एक्चुअल में उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करनी है। वहां से तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि वेदर ही इज चेकिंग योर स्ट्रेस लेवल और वेदर ही इज चेकिंग योर पेशेंस और ही इज चेकिंग योर नॉलेज। वो क्या करना चाह रहे हैं तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप करेज और कंसिडरेशन को लेकर के चलोगे। एंड व्हेन यू आर अ वेरी गुड लिसनर, सो तुम क्या बोलोगे? जैसे सपोज वो बोलता है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तुमने बताया, तो अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। ओके